सोचे सियासत में जो कल तक सिर्फ अटकलें थी वो आज हकीकत बन गई है। देश की राजनीति में इस वक्त का सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल के सबसे खास माने जाने वाले राघव चड्ढा ने अपने साथी सांसदों के साथ झाड़ू छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया है। दिल्ली में जहां हवेली की दीवारें गिर चुकी है, वहीं राजस्थान में कांग्रेस की पगड़ी सरेआम नीलाम हो रही है। बाड़मेर और बीकानेर की सड़कों पर कांग्रेस की भयंकर गुटबाजी नजर आ रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मंच से बेबसी जता रहे हैं कि मेरे पास गुटबाजी खत्म करने का कोई इंजेक्शन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल और युवा नेता निर्मल चौधरी राजस्थान की जाट राजनीति पूरी बिसात पलटने की तैयारी में है। आइए दिल्ली के इस सियासी भूकंप और राजस्थान के इस चेस बोर्ड का एकदम निष्पक्ष पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के उस दलदल की जहां आंदोलन से निकली पार्टी आज सबसे बड़ी टूट का शिकार है और पुरानी पार्टियां अपने ही नेताओं की जड़ें काटने में लगी है। शुरुआत राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट हो चुकी है। बड़े चेहरे राघव चड्ढा और उनके साथ कई सांसदों ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये अरविंद केजरीवाल और उस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है जिसे करोड़ों लोगों ने बदलाव के लिए चुना था। अब रुख करते हैं राजस्थान का। दिल्ली में राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की बैठकों के बीच राजस्थान कांग्रेस खंड खंड नजर आ रही है। बाड़मेर में मेवाराम जैन, अमीन खान और हरीश चौधरी के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने पार्टी को सड़क पर ला दिया है। वहीं बीकानेर में जब पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे तो वहां की जाट राजनीति की नाराजगी साफ दिखी। जहां उनका स्वागत करने के लिए कोई बड़ा जाट नेता मौजूद ही नहीं था। अब एक निष्पक्ष न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको डिकोड करके बताता हूं कि सियासी घटनाओं के पीछे के तीन असली पेच क्या है। पहला पेच राघव चड्ढा की बगावत और आपका संकट। जिस पार्टी ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे संघर्षशील नेताओं को साइडलाइन कर दिया था, आज उसी पार्टी के मुख्य रणनीतिकार राघव चड्ढा और अन्य सांसदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये साबित करता है कि राजनीति के जिस दलदल को अरविंद केजरीवाल साफ करने आए थे, उस दलदल में उन्हें ही खींच लिया है। दूसरा पेच डोटासरा की बेबसी और गहलोत का गैर जाट कार्ड। बाड़मेर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा साफ कह चुके हैं कि आलाकमान के आने के बाद भी अगर झगड़ा नहीं मिट रहा तो उनके पास कोई इंजेक्शन नहीं है। सूत्र बताते हैं कि बाड़मेर की सियासत की डोर अब भी अशोक गहलोत के हाथ में है। बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल को आगे करके और जाट नेताओं की दूरी ये साफ दिखा रही है कि कांग्रेस के भीतर एक जाट बनाम अन्य का नया और मजबूत गैर जाट धड़ा खड़ा किया जा रहा है। तीसरा पेज जाट वोट बैंक पर बेनीवाल और निर्मल चौधरी का कब्जा। कांग्रेस की इस गुटबाजी का सीधा फायदा आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं। उनके साथ बद्रीराम जाखड़ जैसे बड़े चेहरे भी आ गए हैं। वहीं युवाओं में जबरदस्त लोकप्रिय निर्मल चौधरी का काफिला नागौर और डेगाना की राजनीति में नए समीकरण बना रहा है। अजय सिंह किलक की कांग्रेस में एंट्री की अटकलों के बीच जाट राजनीति बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। अब इस पूरी खबर का लब्बलू आप समझिए। अगर नई पार्टियां टूटकर सत्ता पक्ष में मिल जाए और पुरानी पार्टियां फेक सोशल मीडिया हैंडल बनाकर अपने ही नेताओं को गालियां देने में मस्त रहे, तो नुकसान सिर्फ आम जनता का है। एक तरफ संतों की आस्था है जो चिलाती धूप में सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए लेटते हुए द्वारकाधीश जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पेपर लीक का वो डरावना सच है जहां ओएमआर घोटाले में संजय माथुर समेत कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का ये कहना है कि जांच हुई तो विभाग खाली हो जाएगा, सिस्टम का सबसे बड़ा सरेंडर है। राजनीति की इस बिसात राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने और राजस्थान कांग्रेस की इस गुटबाजी का पूरा फायदा किसे मिलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश और देश की राजनीति की हर उलझी हुई खबर का सबसे सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान, आप देख रहे हैं 13 पत्रिका। जय हिंद।